Bollywood's living legend Amitabh Bachchan was happy that his name was cleared out of the Bofors scam that happened almost 25 years back during his tryst with politics. हमें खुशी है कि इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है। 25 साल बाद ये घोषणा हुई है। दुख इस बात का है कि 25 साल पहले अगर उन्हें पता था कि हम निर्दोष हैं तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम इस मामले में निर्दोष ही हैं। The Bofors scandal was a major corruption scandal in India in the 1980s and 1990s, initiated by Congress politicians. नहीं, ये गलत बात है। बोफोर्स की वजह से मैंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था। मुझे राजनीति आती नहीं थी और ना आ जाती, और मैंने उस ज़माने में इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे राजनीति आती नहीं थी। वो तो इत्तेफाक से उसके कुछ दिनों बाद ये बोफोर्स की बात निकली तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद मैं ये बोफोर्स के मामले से पीड़ित होकर के मैंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने बहुत पहले ही पार्टी को अपना इस्तीफ़ा दे दिया। Big B expressed his relief in a special press meet where he discussed about Bofors at length and how he lived with the stigma all these years. 25 वर्ष हो गए उसको, अभी क्या मिला। एक तो दुख इस बात का है कि 25 साल लगे, और जैसा कि उनका बयान था इस इंटरव्यू के द्वारा, उन्होंने कहा था कि हमें तो मालूम था कि हम निर्दोषी हैं, फिर भी जब उनके सामने वो भारतीय इन्वेस्टिगेटिव टीम गई, उन्होंने कहा कि हमारा जो नाम था वो प्लांट किया गया था जानबूझ करके। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ। मुझे खेद बस एक ही बात का है कि 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। अब इस पे क्या कहा जा सकता है। मैंने तो पहले ही कहा कि इसे झेलना पड़ा हमें, और मुझे याद आ रहा है कि जिस ज़माने में ये बात निकली थी उस समय प्रतिदिन पत्रकारों में हमारे ऊपर लांछन कसे जाते थे, हमारी बदनामी होती थी, तरह तरह के लोगों की तरफ से गालियाँ पड़ती थीं। तब कहीं ना कहीं ये बात अब बहुत गंभीर हो गई, और मैंने उसी दिन निर्णय किया कि मैं अपने नाम को इसके ऊपर जो एक लांछन इसको हटाने के लिए लड़ूं। और उसके बाद हम 3-4 विदेशी देशों में गए, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और विलायत में जा कर के हमने कोर्ट केस किया जिस पर हमें विजय मिली।